फिर आ गए सब राज्य खुश है। सो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि हम लोग 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रूट का जो नंबर होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बस यही सीखने वाले हैं। सो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ही काम की वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, और उसके बाद फिर इस वीडियो में अब हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रूट के नंबर को इरेशनल प्रूव करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी रूट के नंबर्स होते हैं सारे के सारे इरेशनल होते हैं। आप कहेंगे कि फिर कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से इस वीडियो में फिर से रिपीट नहीं कर सकता। सो अब मान लीजिए इन्होंने ये कहा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, आपको इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये मान लेंगे कि लेट सपोज हम मानते हैं लेट सपोज या लेट अस अज्यूम that √5 is rational। हमने ये माना कि जो √5 है वो एक रैशनल है, यानी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मीन्स वी कैन राइट एज, अगर कोई एक नंबर रैशनल हो तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में। तो हमने मान लिया कि √5 = a/b होगा, मतलब कोई दो नंबर्स होंगे, है ना। एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, तभी तो एक रैशनल नंबर बनेगा। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखनी है, वो ये लिखनी है कि वेयर a एंड b आर co-prime and b is not equals to 0। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो एक नई सी टर्म आ गई, ये को प्राइम क्या होता है, ये को प्राइम क्या। तो देखिए हिंदी में इस को प्राइम को, क्योंकि कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियोस को देखते हैं तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है, सह अभाज्य। अब को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, तो पहले मैं वही बता देता हूँ आप लोगों को कि को प्राइम का मतलब होता है two numbers that can divide by only one, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि नंबर्स that don't have common factor other than one। मतलब कोई दो ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो वन के अलावा, क्योंकि वन तो एक ऐसा नंबर है जो किसी को भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 2 और 3। अब ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम कॉमन फैक्टर में लेके चले कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो क्या होगा, सिर्फ वन। ये दोनों नंबर सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से डिवाइड होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो 3 और 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, अगेन 1 होगा, ठीक है। आप चाहें तो 4 और 9 भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है। तो ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं को प्राइम। तो हमने ये मान लिया कि √5 = a/b है, और a और b दोनों जो नंबर है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपस में कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो यहाँ तक की बात जैसे कि समझ में आ गई।
अब क्या करना है हमको, देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इसका पूरा एक क्या कहते हैं उसको, एक तरीका है, उसी तरीके में आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की जितनी भी पीछे की कहानी है वो सारी मैं आपको समझा दूंगा, बट क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है वो यही रहेगा। हाँ, हो सकता है आपके टीचर ने थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया हो, तो आप उस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे से ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्या करना है आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हिंदी में जैसे कहते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास है √5, हमने कर दिया स्क्वायर। इस तरफ था यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पे a/b, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि जब किसी रूट के नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो रूट जो है वो कट जाता है। अब कैसे कट जाता है, देखिए आपको 25-25 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ एक बार क्या होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, रूट से स्क्वायर से जो रूट हो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो मान लीजिए √5 है और अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, 5 का स्क्वायर रहेगा तब भी रूट, तो 25 का जो रूट है वो 5 होता है। अब चाहे तो डायरेक्ट किसी स्क्वायर से उसके रूट को कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमें पता चल गया यहाँ पे 5 आएगा। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो स्क्वायर है ये a के साथ भी है और ये b के साथ भी है, तो हम लिखेंगे a² अपॉन b²। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो ये ऊपर स्क्वायर लगता है उनको लगता है कि स्क्वायर बस ऊपर वाले नंबर के साथ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो वो सबके साथ होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सबके साथ होगा। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि कोई नंबर अगर डिवाइड में हो, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर के जाएं तो जो साइन है वो उसका चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ डिवाइड है तो इस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5b²। यहाँ पर बचेगा सिर्फ a², क्योंकि ये आपस में कोई डिवाइड तो कर नहीं सकते। अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए हमें b² को यहीं रहने देना हो तो क्या होता, तो a² तो पहले से यहाँ पर था, ये मल्टीप्लाई था 5, तो यहाँ आके क्या होता, डिवाइड में। मतलब हमने क्या किया, जो यहाँ पे नंबर डिवाइड में था पहले उसको हम इधर ले गए, मल्टीप्लाई में हो गया, फिर जो नंबर ये 5 था इसको हम यहाँ पर ले आए राइट साइड पे, मल्टीप्लाई की जगह इधर जब आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो वाली अपनी जो लाइन है उसको रॉन्ग प्रूव कर सकें खुद, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 5। हमने ऐसा मान लिया कि a² पर कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा जिसके डिवाइड में 5 है, तो मतलब 5 उसको डिवाइड कर देगा, हमने ऐसा मान लिया। हो सकता है ये नंबर लेट सपोज 25 हो सकता है ना, तो 5 उसको डिवाइड कर देगा। तो इससे एक चीज़ और हमें ये समझ में आएगी, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये लाइन आप सोच रहे कि क्या लिख दिया, ये खिचड़ी सी पक गई तो खिचड़ी कुछ नहीं पकी है, ध्यान से समझिए। हमने कहा था कि अगर a² 5 से डिवाइड होगा तो जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा, मान लीजिए जो a² है हमारे एग्जाम्पल के लिए वो 25 था, ठीक है। अब a² 25 का मतलब क्या है कि ये 5 का स्क्वायर है, अपॉन में ऑलरेडी हमारे पास 5 था यहाँ पर जैसा कि, तो अगर 5² जो ये 25 बनता है, अगर 25 को 5 डिवाइड कर सकता है तो जाहिर सी बात है सिर्फ 5 को भी तो 5 डिवाइड कर देगा ना। तो ऐसे ही अगर a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ a को भी 5 डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम, एक चीज़ और करेंगे, एक स्टेप और चलेगा हमारे पास, लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अब हमने क्या करा, a की एक वैल्यू मान ली कि 5c है वो, ठीक है। अब ये क्यों मानी, क्योंकि देखिए हमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर चाहिए रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने क्या माना, भी क्रॉस प्राइम मान रखा था ऊपर, इस वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फॉर सम इंटीजर, कोई भी एक मान लीजिए इंटीजर है, ठीक है, जो कि वो c है, हमने मान लिया यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो a की हमने एक मान ली कोई वैल्यू है जो भाई 5c है, क्यों, क्योंकि a जो है वो 5 से डिविजिबल था, तो जाहिर सी बात है कि 5 को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो a की कोई वैल्यू बनेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि 5 का जब टेबल पढ़ा जाएगा, 5 1 2 या 3 कुछ भी,
तभी तो कोई ए की वैल्यू बनेगी ना ऊपर वाली, इसलिए हमने यहाँ पर इसका इस तरह से लिख दिया गया। ठीक, अब क्या करेंगे, √5 इज इक्वल्स टू 5c अपॉन बी। अब ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ए की जो वैल्यू थी 5c हमने वो रख दी। सबसे ऊपर जाकर के आप चेक करिए क्या हुआ था। देखिए जिसे √5 से स्क्वायर करने से पहले यहाँ पर √5 था, इक्वल्स टू ए अपॉन बी था, तो इस ए के बदले हमने 5c रख दिया। तो अगर यहीं पर हम 5c रखते तो क्या होता, सेम ही चीज तो थी ना कि √5 इज इक्वल्स टू ए के बदले 5c, ठीक है, और अपॉन में बी, तो ये चीज तो यहाँ पर भी करिए। ठीक है, तो इस जगह पर मत लिख दिया, यहीं पर हमने लिख दिया, इसको समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से सेम वही चीज स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि रूट हमें हटाना पड़ेगा तभी हम कुछ देख सकते हैं। तो हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारे पास था √5 का स्क्वायर, यहाँ पर है 5c अपॉन बी और इस पूरे का भी स्क्वायर। ये फिर से स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। यहाँ पर तो रूट नहीं है तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25, फिर ये c का भी स्क्वायर होगा और अपॉन में b का भी स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर होता है तो सबके साथ होता है, तो इस 5 के साथ भी होगा, c के साथ भी होगा और b के साथ भी होगा। ठीक, अब मान लीजिए ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर क्या होता है, डिवाइड में, अगर डिवाइड में तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो होगा 5b स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 25c स्क्वायर। अब अगर b स्क्वायर को हम यहीं रहने दें तो ये होगा 25c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा जैसा कि हमने अभी ऊपर किया था। तो इस 5 से इस 25 को हम कट करेंगे तो 5 टाइम्स पर आ जाएगा, यानी b स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो बन जाएगी 5c स्क्वायर। ध्यान से वीडियो को समझिए, कंफ्यूजन नहीं होगी, बीच में कहीं पॉज करके चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब अगर b स्क्वायर को हम यही रहने दें तो अपॉन में यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इस जगह पर क्या बचेगा, c स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, हमने इसको ही यहाँ पर क्यों ले गए, है ना भाई, ये 5 यहाँ पर क्यों गया और कोई नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में a और b को कोप्राइम माना था, तो जो नीचे हमने 5 लिया है ना, जो हमारा 5 से रूट हटाने के बाद आया, उस 5 को हम इस तरह से दिखाएंगे कि वो a और b दोनों को ही डिवाइड कर दे, c को डिवाइड नहीं करवाना हमें। ठीक है, a और b हमने माने थे कोप्राइम नंबर, तो a और b को ही डिवाइड करवाना है, इसलिए हमने 5 को इसके डिवाइड में रखा। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रट लेते हैं, उनको पता नहीं चलता ऐसा किया क्यों। एग्जाम में कई बार अगर आप भूल गए स्टेप तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे कि हमें क्या करना था और कैसे करना था, और बी की जगह अगर आपने सी लिख दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा सारा गलत और नंबर हो जाएंगे 0। ठीक है, अब बात आती है स्टेटमेंट लिखने की। तो स्टेटमेंट भाई जो हमने ऊपर लिखी थी सेम वैसे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जैसा कि ऊपर लिखा था बी स्क्वायर इज डिविजिबल 5, जैसा कि पहले ये स्क्वायर था अभी बी स्क्वायर है, तो सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमें पता चल गया कि देखिए असलियत में हमने ए और बी को को प्राइम माना था, यानी कि उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऊपर ए स्क्वायर था उसको भी 5 डिवाइड कर रहा था, जो बी स्क्वायर है उसको भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी दोनों का ही कॉमन फैक्टर 5 भी हो गया और 1 भी हो गया, तो 1 के अलावा और भी फैक्टर आ गए, है ना। तो ऐसा तो ये होना सही नहीं है इस जगह पर। तो बस हमारा यानी क्वेश्चन हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, बस स्टेटमेंट के थ्रू हमको बताना। ठीक है, क्योंकि अगर कोई रैशनल नंबर होता है और को प्राइम होते तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आते, बट 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने नंबर रैशनल माना था असलियत में वो रैशनल नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है वो इरेशनल होगा। तो अब उसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि सो फ्रॉम इक्वेशन 2, आप कहेंगे इक्वेशन 2 का है, ठीक है, तो इस जगह पर इक्वेशन 2 लगा देना, ऊपर 1 लगा देना आप चाहे तो, ठीक है, या आप चाहे तो सीधा आप ऐसा लिख दें फ्रॉम इक्वेशंस, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा फ्रॉम अबो इक्वेशंस। ठीक है, नंबर डालने में आप कंफ्यूज ना हो तो भी ज़्यादा अच्छा है वो। वी कैन से दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर, हमें पता चल गया कि 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, किसका, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया भाई 5 से दोनों को डिवाइड किया था तो जाहिर सी बात है जो 5 है वो ए एंड बी दोनों का ही
कॉमन फैक्टर है। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब कि विरोधाभास कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो क्या हो गया यहाँ पर, रॉन्ग हो गया प्रूफ। ठीक, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने ऐसा माना था। ठीक है, तो ये हमने क्या हो गया, जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 है वो रैशनल नहीं है। तो हैंस √5 इज इरेशनल। ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चाहे तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन कोई मैं सच बताऊं तो हार्ड नहीं है, एग्जाम में लगभग हर बार आ रहे हैं, हर बार। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि √5 अगर एक इरेशनल आपको प्रूव करना हो तो उसको पहले रैशनल मान लीजिए। ठीक है, आपको एक नंबर अगर रैशनल होता है तो उसको a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर a/b की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये मान रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई a और b जो है वो को प्राइम है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि एक बार a के अपॉन में 5 आ जाए। ठीक है, जब भी आप लेफ्ट या राइट साइड पे नंबर्स को एक्सचेंज करेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि एक बार a स्क्वायर के अपॉन में 5 आ जाए। ये लाइन आपको वही सेम लिखनी होगी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको a के ही बदले 5c रखना है। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड सब कुछ सेम करना है। इस बार b के अपॉन में आपको 5 दिखाना होगा, एक बार a के अपॉन में, एक बार b के अपॉन में, फिर से सेम चीज लिखनी है। हमें ये पता चल गया कि a और b दोनों के ही जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि √5 इसका मतलब फिर a अपॉन b की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सिंपल सी इतनी सी छोटी सी एक वीडियो। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ही ध्यान से आराम से 1-2 बार सही से प्रैक्टिस कर लीजिए, काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं कि √5 के साथ अगर कोई और नंबर प्लस या माइनस लिखे तो उसको किस तरह से प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे लिखा हो सकता है कि √5 + 3 एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव करें। ठीक है, या माइनस में हो या 2√3 हो, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं ये भी इरेशनल होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी इरेशनल नंबर के साथ प्लस में, माइनस में या मल्टीप्लाई में कोई इरेशनल नंबर अगर हम लिख दें तब भी वो इरेशनल होता है। तो इसको भी प्रूव करना सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा लेंथी था, बट जो ये क्वेश्चन हैं वो इनके मुकाबले आपको थोड़े से शॉर्ट लगेंगे।